नमस्कार दोस्तों। हाय, मैं हूँ अंशु झा और आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत भाग 15। धीरज निधि को लेकर एक होटल में पहुँच जाता है। वो निधि को सोफे पर रखते हुए खुद रिसेप्शन के पास पहुँच जाता है। हाउ कैन यू हेल्प यू सर? आपके पास 2 रूम अभी अवेलेबल हैं? एक्सक्यूज़ मी सर, मैं चेक करके बताती हूँ। सॉरी सर, बट अभी हमारे पास एक ही रूम अवेलेबल है और वो भी हनीमून स्वीट। उसका कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब इतने बड़े होटल में बस एक ही रूम अवेलेबल है। हाँ सर, वो एक्चुअली हमारे होटल में बर्थडे पार्टी था, इसलिए सब बुक है। रिसेप्शनिस्ट उसे अपनी मजबूरी बताती है। प्लीज़ आप एक बार और चेक कीजिए ना। सॉरी सर, बट हमारे पास अभी 1 रूम ही अवेलेबल है। ठीक है, आप बुक कर दीजिए। किसके नाम से करना है? धीरज सिंह। ओके। रिसेप्शनिस्ट कमरा बुक कर लेती है। क्या आप रूम का कीज़ अभी दे सकती हैं प्लीज़? आई एम टायर्ड, मुझे स्टे करना है। या श्योर सर, आप रूम में चलिए, मैं स्टाफ को भिजवाती हूँ। वो फिर से सोफे पर से निधि को उठाकर अंदर लेकर आता है। सर, ये कौन है? इनका कोई आईडी पासपोर्ट? इनको क्या हो गया है? उसे यूं बेहोश देखकर रिसेप्शनिस्ट सवाल पूछने लग जाती है। नो नो, इट्स ओके, शी इज़ माई वाइफ। इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं इन्हें स्टे करने के लिए रूम में लेकर आया था। अगर आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? या श्योर सर। कैसा होटल है ये? रात हो गई, दूसरा होटल भी इधर नहीं है। धीरज निधि को गोद में उठाए हुए भनभनाते हुए अंदर चला जाता है। उसके पीछे स्टाफ मेंबर भी पहुंच जाते हैं। सर, यो कीज़। होटल स्टाफ जब देखता है धीरज के दोनों हाथ बिजी है तो खुद ही आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल देता है और एक साइड खड़ा हो जाता है। धीरज निधि को लेकर कमरे में चला जाता है। पूरा कमरा लाइट और फूलों से सजा हुआ था। हनीमून स्वीट था तो उसकी सजावट पहले से की करके रखी हुई थी। रूम में धीमी धीमी आवाज़ से रोमांटिक सा म्यूज़िक बज रहा था। बेड पर पूरे लाल रंग का गुलाब बिखरा हुआ था और हार्ट शेप का बनाकर 2 हंसों का जोड़ा रखा हुआ था। हनीमून सूट तो ऐसा ही होगा। धीरज को ये सब देखकर पसीने छूट जाते हैं। थैंक यू सर फॉर द कमिंग। हाउ कैन यू कंफर्टेबल? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नो थैंक्स, यू मे गो। सर, आई मीन टू से आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जो आपको ज़रूरत है वो मिल सकता है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सर, यू नीड। क्या कहना चाह रही हो तुम? वो स्टाफ मुस्कुराते हुए अपने पैकेट जेब में से निकाल कर धीरज के सामने रख देता है। सर, ओनली 500। जब धीरज उस पैकेट को देखता है तो उसका पारा है हो जाता है। गेट लॉस्ट, निकलो मेरे रूम से। सॉरी सर, दोबारा अपना शकल मत दिखा देना। वो उसे भगाकर गेट बंद कर देता है। कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं। वो निधि को सोफे पर लेटाकर पूरे बेड को क्लीन करता है। निधि को उठाकर बेड पर सुला देता है और खुद बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो निधि को देखता है जो अभी भी सो रही थी।
ये इसे क्या हो गया, इतनी बेहोश होकर क्यों सो रही है? पता नहीं, हॉस्पिटल लेकर जाऊँ क्या? नहीं नहीं, अभी तो इस रास्ते में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। शायद कोई बेहोशी का दवा सूंघा दिया होगा। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? उसे ठंड का एहसास होता है तो निधि को वो ब्लैंकेट उठाने के लिए जाता है। तभी निधि उसका बाजू पकड़ लेती है। अमित जी, हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, हमारे बच्चे के खातिर प्लीज़ अमित जी। अमित जी। निधि के बोलते बोलते आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। धीरज उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे शांत पड़ते हुए देखकर अपना हाथ निकाल कर जाने लग जाता है, लेकिन निधि उसका बाजू कसकर पकड़ लेती है। प्लीज़ हमें मत छोड़कर जाइए ना, हम कैसे रहेंगे आपके बिना? धीरज उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और वहीं बेड पर कोने से थोड़ी सी जगह जो बची हुई थी उस पर बैठ जाता है। निधि अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। वो भी उसके चेहरे को देखते देखते सोचते सोचते जाने किस पहर सो जाता है। इधर जिया और जयराज परेशान थे। एक काम करो जिया, तुम घर पर रहो, अगर हम दोनों जाएंगे तो रिसु को कौन संभालेगा? मैं पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जयराज पुलिस स्टेशन चला जाता है। जिया घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हेलो, कोई है? मुझे मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। इंस्पेक्टर हूँ हाँ करके फिर से सो जाता है। सर, मुझे मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। इंस्पेक्टर आंख मलते हुए उठकर बैठ जाता है। किसके नाम का मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है? निधि पाठक। कोई तस्वीर? हाँ सर, ये रही। कब से मिसिंग है? सर, आज के रात के 8 बजे से। हम लोग गैलेक्सी सिटी मॉल गए थे, उनको पर कुछ काम था, गई थी, फिर वो घर वापस नहीं आई। हम उनका नंबर भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो उठा नहीं रही है। हो सकता है मैडम जी किसी काम में बिजी हो, फ़ोन नहीं उठा रही हो। शायद वो रात भर वहीं रुके। एक काम कीजिए, आप अभी घर जाइए, 24 घंटे के बाद मिसिंग कंप्लेन दर्ज करते हैं। आप कल शाम के बाद आइएगा। लेकिन सर, निधि कभी ऐसा नहीं करती है। रात को वो घर से बाहर कभी नहीं रहती है। आप उसका नंबर ट्रेस करके देखिए ना, कुछ पता चल जाए। देखिए मिस्टर, हम यहाँ नंबर ट्रेस करने के लिए नहीं बैठे हैं। यह काम दूसरे लोगों का होता है, दूसरे डिपार्टमेंट का होता है। हम बस कंप्लेन लिखते हैं। 24 घंटे के बाद आप आकर कंप्लेन लिखवा जाइए। अभी आप जाइए यहाँ से, कल आइएगा। और भाई, जवान लड़की है, हो सकता हो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो, कोई परेशान ना करे इसलिए फ़ोन साइलेंट कर लिया हो, इसलिए आप अभी घर जाइए। पहली बात तो आप तमीज़ से बात कीजिए। अगर आप कंप्लेन नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन प्लीज़ निधि के बारे में ऐसी वाहियात बातें मत कीजिए, नहीं तो मैं क्या कर दूँगा मुझे भी नहीं पता है। तुझे ज़्यादा गर्मी चढ़ रही है? करूँ तुझे अंदर या जाएगा यहाँ से? निकल यहाँ से, नहीं तो सारी गर्मी यहीं पर उतार दूँगा। सिंधे, इसे बाहर निकाल। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है तो हवलदार जयराज का हाथ पकड़कर बाहर छोड़ कर आता है। जयराज भी मन मारकर घर चला जाता है। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से निधि की नींद खुलती है तो वो खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। नज़र घुमाकर पूरे कमरे का मुआयना करती है। खुद को अलग जगह पाकर बेचैन होकर अपने बगल में देखती है तो उसके बगल में धीरज सोया रहता है। खुद को एक अनजान आदमी के बाहों में पाती है।
धीरज का हाथ उसके कमर में लिपटे हुए थे। निधि ये देखकर झट से उठकर बैठ जाती है। सबसे पहले खुद को देखती है तो उसने पूरे कपड़े पहने थे, लेकिन दुपट्टा, उसका अपना दुपट्टा का ध्यान आता है। वो अपना दुपट्टा ढूंढने लग जाती है। उसे दुपट्टा कहीं नहीं मिलता है। दुपट्टा ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए पैकेट पर चली जाती है, जिसे देखकर उसके गुस्से की लहर सर से पांव तक चली जाती है। उठिए सर, उठिए। वो जोर से धीरज को पकड़कर हिलाने लग जाती है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों सोए हुए? धीरज भी नींद से भरी आंखों खोलकर बैठ जाता है। अब बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए, क्या किया आपने मेरे साथ? जब तक वो कुछ बोलता या कुछ समझाता, निधि धीरज के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। सर, आप भी औरों जैसे निकले ना। जब आपने उस दिन मुझे डीन सर से बचाया था, राहुल से बचाया था, तो हमें लगा था आप कितने नेक दिल इंसान हैं, लेकिन नहीं है। आप भी औरों के से निकले। जैसे दूसरे लड़की की इज्जत नहीं करते, आप भी वैसे ही निकले। हम गलत थे। आप भी तो एक मर्द ही है ना। दिखा दिया ना अपनी औकात, एक अकेली लड़की का फ़ायदा उठाकर। चुप, पागल हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? हैव यू लॉस्ट इट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। हाँ, धीरज सिंह के इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि एक बेहोश लड़की का फ़ायदा उठाए। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाकर मेडिकल चेकअप करवा लो, लेकिन दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी तुम एक लड़की हो। हैव यू गॉट इट? और हाँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें जानना है ना। अगर मैं यहाँ पर नहीं होता ना तो तुम पड़ी रहती किसी रोड के किनारे ब्रेकिंग न्यूज बनने के लिए। लड़की का रेप करके उसका मर्डर करके रोड के किनारे पर फेंक दिया। धीरज इतनी ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ था कि दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सर, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। वो भी उसके बाजू की तरफ देखता है। उसे एहसास होता है तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है और वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। अब निधि की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये हमने क्या कर दिया? सर तो हमारी हेल्प कर रहे थे और हमने सर को ही गलत समझ लिया। क्या क्या नहीं बोले हम तो थप्पड़ भी मार दिया हमने। सर, बाहर आते ही हम माफ़ी मांग लेंगे सबसे पहले। हाँ, हम सबसे पहले माफ़ी मांग लेंगे। अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए बोलती है। धीरज बाथरूम से बाहर निकलकर देखता है तो निधि वहीं पर बैठी हुई थी। तुम गई नहीं अभी तक? तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लग गया तो? तुम्हें घर जाना चाहिए। सर, वो सर। क्या तुम्हें सॉरी फील हो रहा है? माफ़ी मांगना है? लेकिन तुमने जो किया है ना मेरे साथ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा के, ये सॉरी बोलने से कम नहीं होने वाला है। वो गाड़ी की चाबी पर्स उठाता हुआ निकल जाता है। निधि भी उसके पीछे भागती है। उसे डर था कहीं गुस्से में वो उसे छोड़कर न भाग जाए। बेचारी के पास ना तो फ़ोन था और ना ही पर्स था। वो कहाँ थी उसे ये भी नहीं पता था। वो घर कैसे जाएगी, यही सब सोचकर वो उसके पीछे भागती है। धीरज चेकआउट करने के रिसेप्शन पर पहुंचता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस सिंह। निधि भी उसके पीछे पीछे पहुंची थी। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वो धीरज को देखती है। ये मुझे मिसेस सिंह क्यों बुला रही है? गुड मॉर्निंग मिस सीना। सर, आपको मेरा नाम कैसे पता है?
धीरज सामने रखा नेम प्लेट उसे दिखा देता है। ओह थैंक यू सर, आई होप आप दोनों ने हनीमून स्वीट एंजॉय किया हो। निधि तो बस उन दोनों का मुंह ही देखती रहती है। कुछ ना ही बोलना बेहतर समझती है, नहीं तो कुछ बोलकर फिर वो कुछ बवाल कर देती। धीरज चेकआउट के टाइम बिल पे करके बोलता है, मिस सीना आप चेक कर लीजिए। श्योर सर। सर सब ठीक है, आप जा सकते हैं। इधर सब निधि को घूर घूर देख रहे थे क्योंकि वो इस वक्त बिना दुपट्टा के ही थी और उसके सूट कुछ ज़्यादा ही शरीर से चिपके हुए थे। धीरज जब देखता है कि सब उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। धीरज पीछे मुड़कर निधि को देखता है जो अपना सर झुकाए हुए उसके पीछे खड़ी थी। वो अपने हाथ पर रखा हुआ कोट निधि को दे देता है, पहन लो और मेरे दोनों कोट ड्राई क्लीन करके स्कूल में दे जाना, और ये लो पैसे, घर चली जाना है। बिना निधि की तरफ देखे, बिना उसका जवाब सुने वो तेज़ी कदमों से निकल जाता है। निधि भी उसके पीछे दौड़ती है। सर रुकिए ना, हम अकेले कैसे जाएंगे, सर प्लीज़। धीरज उसकी एक भी बात भी नहीं सुनता है, गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। निधि खड़ी हुई बस देखती रह जाती है। आगे जाकर गाड़ी रोक देता है। धीरज ये क्या कर रहा है, गुस्से के चलते का कई लड़की को हाईवे पर छोड़ कर आ रहा है। यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी उस मेंटल को, जहाँ से उठाया वहीं पर छोड़ देता हूँ। वो फिर गाड़ी बैक करके वापस आता है निधि के पास। निधि अभी तक वहीं पर खड़ी थी। धीरज उसके सामने जाकर गाड़ी रोकता है, बैठो गाड़ी में। निधि पीछे बैठने लग जाती है। मैं ड्राइवर हूँ तुम्हारा? नहीं सर। तुम कहीं की मैडम हो? नहीं सर। तो फिर पीछे क्यों बैठ रही हो, आगे बैठो। जी जी सर। वो आगे आकर बैठ जाती है। सीट बेल्ट बांधो। क्या बांधे हम? वो अपने चारों तरफ देखती, उसे कुछ नज़र नहीं आता है। वो आज तक इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठी ही नहीं थी। कभी कभार जयराज के साथ में गाड़ी में बैठती भी तो वो पीछे ही बैठती थी हमेशा। सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलता है। वो क्या होता है? तुम्हें सीट बेल्ट के बारे में नहीं पता है? बस थप्पड़ कैसे मारना है, वो भी तेज़ मारना है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। सामने वाले के कान सुन पड़ जाए, उसे कुछ सुनाई ही ना दे। निधि खामोशी रहती है। वो उस पर झुककर सीट बेल्ट ढूंढने लगता है। धीरज अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़दीकी से निधि का बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसकी गर्म सांसें उसके गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन सी होने लगती है। धीरज सब जब सीट बेल्ट लगा के हटता है तब उसका चेहरा निधि के चेहरे के सामने आता है। निधि आंख बंद किए हुए रहती है। वो एक पल के उसके चेहरे के मासूमियत में खो जाता है, लेकिन जब पीछे से गाड़ी की हॉर्न उसे सुनाई देती है तो उसका ध्यान टूटता है और जल्दी से पीछे हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके सीधे निकल जाता है। निधि भी खुद को सामान्य करती है। सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वो हम खुद को इस हालत में देखे तो हमें पता नहीं क्या हुआ और हमने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। हम आपको नहीं मारना चाहते थे सर, आपको ज़्यादा चोट लगी है तो आप हमें मार दीजिए। धीरज बिना कुछ बोले उसे घूर कर देखता है। चुपचाप बैठो, ड्राइव करने दो मुझे। एक भी वर्ड अपने मुंह से मत निकालना,
नहीं तो यहीं से गाड़ी से उतार दूंगा। पर सर हमारी बात तो सुनिए। बोला ना, चुप, बिल्कुल चुप। धीरज सीधा होकर ड्राइविंग करने लग जाता है। निधि खामोशी से बैठ जाती है। तभी धीरज का फ़ोन बज उठता है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल, आपको जो मैंने गाड़ी के बारे में पूछा था उसके बारे में कुछ पता लगा? कल मैंने आपको डिटेल भेजा था। हाँ बेटा, वही बताने के लिए फ़ोन किया है। गाड़ी करोल बाग से चोरी हुई है। 2 दिन पहले की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई गई हुई है। गाड़ी के ऑनर को इस बारे में कुछ नहीं पता है। बेटा, तुमने उन दोनों की शक्ल देखी थी? नहीं अंकल, रात में अंधेरा था, इस वजह से उन दोनों का शक्ल नहीं देख पाया। वो दोनों किसी के बारे में बात कर रहे थे। हमें किसी और ने किडनैप करने के लिए भेजा था। धीरज, उस लड़की से पूछो, उसे शायद कुछ पता हो। किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी होगी। वैसे भी डीएनडी फ्लाईओवर की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। 10 बजे तक देने आएगा। कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ओके अंकल, मैं भी उससे पूछता हूँ। धीरज, कभी आओ हमारे घर, लीना बहुत याद करती है तुम्हें। ओके अंकल, जब टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। बाय। वो फ़ोन रख देता है। तुम उन लड़कियों को जानती हो? तुम्हें वो लोग क्यों किडनैप कर रहे थे? तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? धीरज एक साथ कई सवाल निधि से कर लेता है, लेकिन निधि कोई जवाब नहीं देती है। हेलो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। आर यू लिसन? तुम्हारी किसी के साथ झगड़ा हुआ है? तुम सुन रही हो ना? निधि हाँ में सर हिलाती है। फिर आंसर क्यों नहीं दे रही हो? आपने ही बोला है ना, एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालना। आर यू मैड? मैं यहाँ तुमसे सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रही है? मैं तुम्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ। बताओ, तुम्हें किसने किडनैप करने की कोशिश किया है? हमें क्या पता, हमें कौन किडनैप करना चाहता है, हमें नहीं मालूम। ओके, तो तुम्हारे किसी के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं सर। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स पैसे वाले हैं? शायद पैसे ऐंठने के लिए तुम्हें किडनैप कर रहे हो। पेरेंट्स का नाम सुनते ही निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे उसके पिता ने उसके अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था। मिस निधि, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सर, हमारे अम्मा बाबूजी नहीं हैं। ओह सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करने का नहीं है। सर, वो जिंदा है, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहने की कोशिश क्या कर रही हो कि तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा भी और तुम्हारे पेरेंट्स है भी नहीं? सर, उन्होंने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए। निधि बोलने ही वाली होती तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी के सामने क्यों अपना जख्म दिखा रही है। सर, हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, एज यू विश। धीरज फिर से अपना ध्यान ड्राइव पर लगाने लग जाता है। वो कनखी नज़रों से निधि की तरफ देखता है जो अपने आंसू साफ कर रही थी। दर्द बांटने से कम होता है। अगर तुम कुछ बता के अपना दर्द हल्का करना चाहती हो तो कर सकती हो। नहीं सर, हम ठीक हैं। सर, हम एक बात पूछे क्या? बोलो। सर, वो हमें रिसेप्शनिस्ट मिसेस सिंह क्यों बुला रही थी? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें भी बाद में एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है सर, लेकिन सर आप मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा। वो जब मैं तुम्हें रात को लेकर गया था होटल में,
तो वो पूछने लगे कि कौन हो, ऐसे भी कोई अनजान के साथ नहीं रह सकते हैं ना। तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुम मिसेस सिंह हो। तुम्हारी कोई भी आईडी मेरे पास नहीं थी, और बिना आईडी का दूसरे आदमी को जाने नहीं देते हैं साथ में, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया था। अच्छा, अब मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? जी पूछिए। अमित कौन है? निधि एकदम से अमित का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है। कौन अमित? मैं किसी अमित को नहीं जानती हूँ। झूठ मत बोलो, तुमने कहा था मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। अब बता भी दो, ये अमित कौन है जिसका नाम तुम नींद में ले रही थी? और तुम्हारा कोई बेबी भी है जिसका डैड अमित है? जब निधि ये सब सुनती है तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। वो फिर से अपने ड्राइविंग पर ध्यान देने लग जाता है। मेरा एक 4 साल का बेटा है और उसी का पिता अमित है, पर वो तुम दोनों को छोड़कर क्यों चला गया? हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अभी ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से आगे जाके राइट, फिर लेफ़्ट, फिर आगे जाकर राइट। रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तुम एड्रेस बताओ, मैं गूगल पे डाल रहा हूँ। कालिंदी कुंज, ठीक है। गूगल के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। थोड़ी ही देर में वो लोग एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। सर यहीं रोक दीजिए, आगे हम पैदल चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सर, रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। वो उतर कर जाने लग जाती है, लेकिन रुककर मुड़कर धीरज के पास आती है। थैंक यू सो मच सर, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझा, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। सॉरी। अपनी बात कहकर वो चली जाती है बिना धीरज का जवाब जाने। सॉरी भी बोली और थैंक यू भी बोली, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया बिना ही सुने भाग गई। पागल कहीं की। धीरज के मोबाइल पर फिर से कमिश्नर का फ़ोन आता है। हाँ अंकल बोलिए, कुछ पता चला उन लोगों के बारे में? नहीं धीरज, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, इसलिए उनका शक्ल नहीं दिख पाया। कोई बात नहीं अंकल, आप जांच करते रहिए, कुछ पता चलेगा तो बता दीजिएगा। ओके। निधि जाकर डोरबेल बजाती है तो जिया गेट खोलती है। कौन परेशान कर रहा है? निधि तू रात भर कहाँ गायब थी? तूने फ़ोन क्यों नहीं किया? हम दोनों ही टेंशन के मरे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए थे रात भर। जयराज भी बाहर आकर देखता है। पहले उसे अंदर तो आने दो, ये दरवाजे से बाहर भगाने का ही इरादा है। हाँ निधि अंदर आओ, तुम भी अंदर चलो। अंदर जाकर अपने सारे क्वेश्चन पूछ लेना। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। जाओ जिया, एक गिलास पानी लेकर आओ। निधि थोड़ा सा पानी पी गिलास टेबल पर देती है। जिया और जयराज उसे घूर रहे थे। ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन ये बताओ रिसु कहाँ है? नीचे कंपाउंड में बच्चों के साथ खेलने गए हैं। वो हमें किसी ने किडनैप कर लिया था। क्या? जिया और जयराज दोनों चौंक पड़ते हैं। तुम्हें किसने और क्यों किडनैप किया था? और तुम किडनैप हो गई तो वापस कैसे आ गई? बताते हैं, हम सब बताते हैं,
हमें भी नहीं पता कि हमें किसने किडनैप किया। हम तो जब सुबह उठे तो खुद को एक होटल में पाए। वो तो अच्छा हुआ टाइम पर हमारे स्कूल का डीन आकर हमें बचा लिया। उन्होंने किडनैप होते हुए देख लिया था और उन्होंने ही मुझे ऊपर से बचाया। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हमें होटल में ठहरना पड़ा। तुम ठीक हो? हाँ जयराज, हम बिल्कुल ठीक है। चलो हम कंप्लेन करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डीन सर ने कमिश्नर अंकल से बात कर ली है। उन्होंने गाड़ी के बारे में पता लगवाया है। वो गाड़ी चोरी का था। जल्द ही किडनैपर का ही पता लग जाएगा। और ये कोट भी तुम्हारे डीन सर का ही होगा ना? जयराज बोलता है। एक मिनट, तुम सब कौन से डीन के बारे में बात कर रहे हो? और क्या नाम है उनका? धीरज सिंह। धीरज सर तुम्हारे स्कूल का डीन है? क्यों? तुम क्यों ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो? तुम भूल रहे हो निधि और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। कुछ नहीं, तुम लोग नाश्ता करो, मुझे काम से निकलना है। इधर धीरज डोरबेल बजाता है। HP आकर गेट खोलता है। सर, आपको कब से मैडम और सर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उन्हें बोल दो मैं आ गया हूँ। वो अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर एंड मिसेस सिंह नीचे हॉल में उसका इंतज़ार कर रहे थे। क्या हो गया मॉम? कुछ काम था आप लोगों को? रात भर कहाँ गायब थे? और हम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मॉम, एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई, जिसे देखने चला गया था। हॉस्पिटल में जाकर फ़ोन साइलेंट कर दिया, इसलिए आप लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया, सॉरी। वैसा कैसी तबीयत है अब उनकी? मिस्टर सिंह बोलते हैं। डैड, अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे डिस्चार्ज भी कर दिया है। तुम उसे हॉस्पिटल देखने गए, फिर देखकर वापस आ जाते। रात में वापस क्यों नहीं आए? अब धीरज क्या बहाना बनाए? ये मॉम तो बिल्कुल CID वाले सवाल क्यों पूछ रही है? अब बोल क्यों नहीं रहे हो? वो मॉम, मैं जब से उससे मिलने गया था तो वो अकेला था। उसकी फैमिली दूर शहर में रहती है ना, और वो अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल में अकेला था। मैं उसके पास रुक गया। मैं नाश्ता कर लूँ? हाँ हाँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सब रात को बैठकर डिनर कर रहे थे। मैं क्या कह रही थी कमल, अब हमारे दोनों बच्चे वापस आ गए हैं तो उनकी खुशी में हम एक पार्टी रखते हैं ना। मैं, किटी, फ्रेंड पार्टी सब हैं। विभा, तुम अपने घर में कोई पार्टी नहीं रखती हो, सब बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी है। हम नेक्स्ट संडे प्लान करते हैं। धीरज, तुम संडे को फ्री हो ना? मॉम, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। आपका जो मन है करो, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। निशु, तुम फ्री हो? या मॉम, मैं ऑलवेज फ्री ही रहती हूँ। अभी मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, तो मैं आपको पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे फिर से शॉपिंग करना पड़ेगा। शॉपिंग? पिछले हफ्ते तुमने शॉपिंग किया था। भाई, वो पुराना हो गया ना, इस भी फ्रेश अराइवल आया होगा, इसलिए मुझे फिर से शॉपिंग करना है। हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ और देखते हैं क्या होगा पार्टी में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।